हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम मैथ में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। हम लोग वृत्त के एकदम बेसिक जानकारी को यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। तो क्या है वृत्त? वृत्त की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए लिखी हुई है, किसी समतल में एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर बनी हुई बंद आकृति वृत्त कहलाती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। आपका ये हुआ वृत्त और ये हुआ उसका केंद्र, ठीक है। तो वृत्त की सबसे पहले परिधि क्या होती है? तो जो ये भाग है, ये दिख रहा है बाहर आपको, ये है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई, वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये देखिए आपकी ये हुई परिभाषा। अब देखते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है। तो वृत्त के केंद्र की परिभाषा होती है, ये होता है आपका वृत्त का केंद्र, है ना। तो वृत्त के केंद्र की परिभाषा है, वृत्त के परिधि से समान दूरी पर स्थित, वृत्त के परिधि से समान दूरी पर स्थित, वृत्त की परिधि से समान दूरी पर स्थित वृत्त के अंदर स्थित एक निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। अगर मैं बोलूँ तो आपका ये वृत्त का क्या है, ये यहाँ पास वृत्त का एक केंद्र है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या रेडियस, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए इसको r से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है, वृत्त के परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त की जीवा कहते हैं। ये देखिए आपकी परिभाषा है, वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त की जीवा कहते हैं। अब देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए ये होती है जीवा, किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, ये ठीक, ये हो गई आपकी जीवा हो गई, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए। और व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, या वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। आपकी ये वृत्त का व्यास है। परिभाषा आपकी ये है, लिख लीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि किसी भी बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ए बी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर छेदक यानी छेद करने वाली, है ना, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये आपकी CD वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए वृत्तखंड किसे कहते हैं? जीवा, कोई भी जीवा हो गई, ठीक है। तो जीवा द्वारा बनाया गया खंड दो खंडों में बांट दिया जाता है। तो ये एक जीवा हो गई, तो इसमें दो खंड, छोटा वृत्तखंड हो गया, ये वाला, इसको छोटा वृत्तखंड और इस वाले को बड़ा वृत्तखंड बोला जाता है। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड, कोई भाग, उसको त्रिज्या, जैसे दो त्रिज्याएं हो गई, एक त्रिज्या दूसरी त्रिज्या, तो इससे जो ये भाग बना है तो इसी को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं ना। और ये आपकी स्पर्श रेखा, ये आपकी छेदक रेखा और ये आपका त्रिज्या खंड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको इसी तरह से बेस्ट जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।